चरणों सतगुरु दयाल को। मुखे हृदय हरि नाम, नित पद संगत साधु की। आजीवन मुक्त सुखे राम, अण भी पद पर कास के। दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन सहाय की। नाई करूं प्रणाम, सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होते है संत दास, मुश्किल सु आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए। जिनके पद रज परस नासत बिघन अनेक। सब धरती कागद करऊं, सब वन कलम। सात समुद्र शाही करऊं, सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अणभे वाणी कवित्व सुमरण का अंग चल रहा है। महाराज फरमाते हैं, सुलभ तीरथ व्रत और सुलभ विधि नाना। सुलभ विद्या वेद जोग जिग सुलभ दाना। सुलभ कथनी ज्ञान नाण सुलभ आचारा। सुलभ गढ़ बोहे में पेश सुलभ रणधारा। सुलभ ले गिरि जाप जड़े, सुलभ जड़ माही। सुलभ करवत शीश आस संग दुर्लभ नाही। दुर्लभ निज व्रत राम को, दुर्लभ कसबो काम। राम चरण कृपा बिना, दुर्लभ रट बो राम। पाप सीत के कोट नाम आदित्य प्रकाशे। पाप धूम की धाम नाम मारुत विनाशे। पाप भेड़ के जूथ नाम के हरि मिल गर्जे। पाप बावने भुजंग नाम मोरा कहो भजे। अज्ञारण उलझाड़ नाम पावक पर जाड़े। अगपाड़ा के पुंज नाम सूरज तप गाड़े। राम चरण सोरो सुरंग, गढ़ उड़ी बिखर जाए। ईशो अपर बल राम है, भजता मुक्ता थाय। नाम का महात्म बना रहे हैं महाराज। कह रहे नाम बड़ा महत्व वाला है, बड़ा प्रभावशाली है। पाप सीत के कोट नाम आदित्य प्रकाश है। महाराज में पाप किसके समान है? सीत के कोट के समान है। जिस प्रकार से सीत के अंदर धुएं का कोट हो जाता है, उसके समान पाप। बर्फ का कोट हो जाता है सर्दी के अंदर, उसके समान पाप। तो महाराज मैंने जिस प्रकार से परमात्मा का नाम जागृत होता है, परमात्मा के नाम का सूर्य घट के भीतर प्रकाशित हो जाता है, उदय हो जाता है, तो वो पाप रूपी शीत का कोट पिघल जाता है। जो बर्फ की दीवार है वो सूर्य के उदय होने पर पिघल जाती है। बिल्कुल तो पाप से किसके समान है? शीत के कोट के समान। पाप धूम की घाम नाम मारुत विनाश। महाराज ने पाप किया है, धुएं की गाम है, धुएं का कोट है। और परमात्मा का नाम क्या है? राम जी का नाम क्या है? मारुत, यानी अग्नि के, मारुत यानी वायु के समान, हाँ हवा के समान। तो जब हवा चलती है तब धुएं का कोट
उड़ जाता है, टिकता नहीं, चला जाता है। तो इस प्रकार से नाम के सामने पाप टिक नहीं पाते हैं। पाप भेड़ के जूत नाम केहरी मल गरजे। पाप क्या है? भेड़ों का झुंड है पाप। और जैसे ही परमात्मा का नाम लेते हैं, केहरी जब आ जावे, शेर जब आ जावे, तो सब भेड़ें भाग खड़ी होती, वहाँ कोई भी टिक नहीं पाती है शेर के सामने। इसी प्रकार से महाराज हमारे नाम जो है, शेर की भक्ति है ये नाम की भक्ति, सिंहनाथ की भक्ति है। इसके अंदर जब सिंहनाथ की गर्जना होती है तो पाप रूपी भेड़े सब भाग जाती है, वहाँ पर टिक नहीं पाती है उसके सामने। पाप बावने भुजंग नाम मोरा कहो बच्चे। पाप किसके समान है? बावने भुजंग के समान है, सांप के समान है पाप। और नाम कैसा है परमात्मा का? मोरा को, मोर के समान। मोर क्या है? सांप का भक्षण कर लेता है। अग आरण उलझाड़ नाम पावक पर जाड़े। महाराज हमारे के अग आरण उलझाड़। अग क्या है? पाप क्या है? आरण का उलझाड़, आरण की लकड़ी, आरणी। अग आरण उलझाड़, उसकी लकड़ियाँ है, आरणी की लकड़ियाँ हैं पाप। और नाम पावक पर जाड़े। नाम किसके समान है? अग्नि के समान है, जो सब आरणी की लकड़ियों को जला देता है, पाप को सबको जलाकर खत्म कर देता है। अग पाड़ा के पुंज नाम सूरज तप गाड़े। अग पाप क्या है? पाड़ा के पुंज, बर्फ का गोला है पाप। तो महाराज जैसे ही सूर्य का तप आता है, सूर्य का ताप लगता है, तो बर्फ का गोला टिक नहीं पाता, समाप्त हो जाता है। रामचरण सोरो सुरंग गढ़ उड़ी बिखर जाए। जिस प्रकार से सुरंग के अंदर यदि सोरा भर दिया जाए, बारूद भर दिया जाए, तो वो जैसे उसके अंदर गाड़ते हैं तो वो उसके अंदर आग लगती है तो पूरा बिखेर देती, सुरंग को पूरी तोड़ देती है। इसी प्रकार से महाराज भाई पापों की सुरंग है, इसके बीच में राम नाम का सोरा भर दो और उसके अंदर निज नाम की अग्नि लगा दो, तो सारे पापों की सुरंग टूट जाएगी, बिखर जाएगी, कुछ भी नहीं रह पाएगी। ईशो अपरबल राम में बसता मुक्ता था। ऐसा अपरबल है राम जी का नाम, जो इसे बज लेता है वो निश्चित रूप से मुक्त हो जाता है। पाप उसके सारे, अग उसके सारे समाप्त हो जाते हैं। कुछ भी अग पाप टिक नहीं पाता है नाम के सामने। डरे गरुड़ सू सरप डरे मूषो मंजारी। डरे तीर सू काग डरे धाड़े धनधारी। डरे शहासू चोर डरे अज्जा मृग आया। डरे 18 भार राग काफी के गाया। पतिव्रता पिवसू डरे निस दिन 8 जाम। राम चरण अगयूं डरे जो मुख उचरे राम राम। महाराज मैंने इस प्रकार से मुखारबिंद से राम राम का जो उच्चारण करता है उसके सारे अग पाप डर कर भाग जाते हैं, कुछ भी नहीं टिक पाता है। किस प्रकार से भाग जाते हैं? डरे गरुड़ सु सरप। जिस प्रकार से गरुड़ की आवाज़ सुनकर गरुड़ का पंख देख लेता है तो भी उसके भय से सरप अपने प्राणों को त्याग देता है कि आसपास में गरुड़ है, पंख से भी उसे इतना डर लगता है। डरे गरुड़ सु सरप और डरे मूषो मंजारी। बिल्ली से जैसे चूहा डरता है उसी प्रकार से महाराज माने कि राम नाम की भक्ति से सब पाप डरते हैं। डरे तीर सु काग। कौवा जैसे तीर से डरता है, बचता रहता है, तीर कहीं आकर उसके लग नहीं जाए, इस प्रकार से बचता रहता है। डरे धाड़े धनधारी। जिसके पास धन होता है उनके कोई धाड़ा पड़ जाता है तो धनधारी डरता है कि धाड़ा नहीं पड़ जाए। डरे शहासु चोर। साहूकार से चोर डरता है कि मैं पकड़ा नहीं जाऊं, कहीं कोई चोर चोरी कर रहा हो और धनी आ जाता है तो फिर उसकी पिटाई होती, उसकी खाल खींच लेता है, उतार देता है साहूकार।
जब आ जाता है तो डरे सासू चोर डरे अज्जा ब्रग आया, कोई बाघ आ जाता है तो बकरियां सब डर कर भाग जाती है। डरे 18 भार राग काफ़ी के गाया, काफ़ी राग गाते हैं तो 18 भार वनस्पति डर जाती है। पतिव्रता पीयूषु डरे निच दिन 8 जाम, इस प्रकार से पतिव्रता स्त्री जो है अपने पति से 8 जाम डरती रहती है। रामचरण अगियूं डरे जो मुख उचरे राम राम, इस प्रकार से मुखारबिंद से कोई उच्चारण करे राम राम का तो सारे अग सारे पाप डरे हुए रहते हैं और भाग जाते हैं डर कर, कोई भी टिक नहीं पाता उसके सामने। राम नाम के उच्चारण के सामने किसी भी प्रकार का पाप नहीं टिक पाता। मिटे अग्नि सू शीत मिटे तिम दीपक किया, मिटे भूख अन्न खाए मिटे तिरछा जल पिया, मिटे जहर मणि लग्या मिटे मृत्यु अमृत चाख्या, मिटे अनल की जाल तास पर झल के नाख्या, राम चरण ऊमस मिटे पंखा कर ले पवन सू, राम नाम सू अग मिटे जे कोई सुमरे रसन सू। और महाराज कितना दृष्टांत देकर समझा रहे राम नाम का पराक्रम, नाम की महिमा बता रहे। मिटे अग्नि सू शीत, सर्दी लग रही हो तो आग जला लो, सर्दी मिट जाएगी। मिटे तिम दीपक किया, अंधेरा हो रहा हो तो दीपक कर लो, अंधेरा मिट जाएगा। मिटे भूख अन्न खाए, भूख लग रही हो तो अन्न का भोजन प्रसाद पा लो, भूख मिट जाएगी। मिटे तिरछा जल पिया, प्यास लग रही है तो जल पी लो, निर्मल जल पी लो, प्यास बुझ जाएगी। मिटे जहर मणि लग गया, मिटे जहर मणि लग गया, मिटे मृत्यु अमृत चाख्या, मणि से जहर का प्रभाव कम हो जाता है, सांप के अंदर मणि होती है। मिटे जहर मणि लग गया तो सांप के अंदर जहर का असर कम हो जाता है, मणि लगती है। मिटे मृत्यु अमृत चाख्या, कोई अमृत चख ले तो उसका मृत्यु मिट जाती है। मिटे अनल की झाल तांस पर जल के ना, अग्नि की ज्वाला तपा रही है और उसके ऊपर कोई जल डाल दे तो अग्नि की ज्वाला शांत हो जाती है, मिट जाती है। रामचरण उमस मिटे पंखा कर ले पवन सु, गर्मी लग रही हो पंखा चला दे कोई, हाँ तो सब जो है गर्मी मिट जाएगी। राम नाम सु अग मिटे, ये सारे इतने सारे दृष्टांत महाराज ने किसके लिए दिए? राम नाम के लिए दिए कि राम नाम से अग मिट जाते हैं, पाप मिट जाते हैं। जैसे ये सब चीज़ों से करने से सब चीज़ें सुधर जाती है, वैसे ही राम नाम के सुमरण से सारे पाप जो है मिट जाते हैं। राम नाम सु अग मिटे जे कोई सुमरे रसन सु, जो महाराज में रसना से राम नाम का सुमरण कर लेते हैं उसके सारे पाप मिट जाते हैं। सुन के हरि की गाज गीत गज गए पलाई, शशि उद्योत तम नास भानु तारा दुड़ी जाई, विषहर बावन छाड़ मोर मुख सुनी आवाजा, वंश उड़े बिल लाय देख रजनी को राजा, पंखी तुपक तरास सुनी तजी वृक्ष की गाम, राम चरण अगतन तजे जो मुख उचरे राम राम। और क्या? सुन केहरी की गाज गीद गज गए पलाई, शेर की गर्जना जंगल के अंदर होती है और आसपास कहीं शेर गर्जना कर रहा हो तो जंगल के सारे हाथी गीद जीव जंतु सब पलायन कर लेते हैं, वहाँ से चले जाते हैं कि यहाँ तो शेर है आसपास में, अभी ये खाई जाएगा। इसी प्रकार से महाराज माने कि जो इस राम नाम की सुमरण भक्ति कर लेता है तो उसके सिंहनाथ की गर्जना गट के भीतर होने लगती है, तो ये सारे अग पाप के जो जीव है वो सब
चर रहे हैं इस वन के अंदर, वो सब यहाँ से भाग जाते हैं, कोई नहीं ठहर पाता। सुन केहरी की गाज गीद, गज गए पिलाए पलाए, शशि उद्योत तम नाश, भानु तारा दुड़ी जाए। शशि उद्योत तम नाश, इस प्रकार से पूर्णिमा को चंद्रमा उदय होता है तो अंधकार का नाश हो जाता है, उज्याला रहता है पूर्णिमा की रात को। शशि उद्योत तम नाश, और भानु तारा दुड़ी जाए, और भानु जब उदय होता है तो तारे जो है सब विलायमान होते हैं, तारे फिर दिखाई नहीं देते। इसी प्रकार से महाराज हमारे कि घट के भीतर ज्ञान का उदय होने पर फिर पाप सब विलायमान हो जाते हैं, कर्म सब विलायमान हो जाते हैं। विषहर बावन छाड़ मोर मुख सुनी आवाज़, विषहर यानी सांप बावन्या चिंदन पर लिपटा रहता है, तो उसे छोड़कर भाग जाता है अपने बिल में। किसकी आवाज़ को सुनकर? मोर की आवाज़ को सुन। जैसे ही मोर कुछ आवाज़ करता है तो ये सांप जितने भी चंदन के वृक्ष पर लिपटे हुए, वो चंदन के वृक्ष को छोड़कर बिल में घुस जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अभी मोर आकर हमें खा जाएगा। वंश उड़े बिल्लाए, देख रजनी को राजा, वंश उड़े बिल्लाए, देख रजनी को राजा। रजनी का राजा को, रात का राजा। वंश उड़े बिल्लाए, पंखी तुपक तरास सुनी तजी, वृक्ष की गाम। पक्षी वृक्ष के ऊपर बैठे हों कई सारे, और तुपक यानी बंदूक की आवाज़ हो जाए, एक गोली कोई बंदूक की छोड़ दे, तो जितने भी पक्षी बैठे हुए हैं वृक्ष के ऊपर वो सब उड़कर चले जाएंगे। वृक्ष की धाम को छोड़कर चले जाएंगे। वृक्ष पर निवास कर रहे थे सब पक्षी, लेकिन जैसे ही बंदूक की आवाज़ सुनी सब भाग जाते हैं वहाँ से। राम चरण अग तन तजे, जो मुख उचरे राम। इसी प्रकार से महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे कि जितने भी अग है, पाप है, वो सब इस तन को छोड़कर चले जाते हैं। जो राम राम का उच्चारण अपने मुख से करता है, राम राम की बंदूक चलाता रहता है, उसके गट से सारे अग पाप उड़कर भाग जाते हैं, टिक नहीं पाते। सारे दृष्टांत महाराज राम राम के लिए बता रहे, नाम की महिमा बता रहे कि देखो इतने दृष्टांत से आप समझो नाम की कितनी महिमा है, राम नाम का सुमरण की कितनी महिमा है। पूरी अवंतिका माई बसे एक नाम लिवारी, नगर नाय का द्वार लोग कहे बड़ो विकारी। पंच दोष सहस पिशाच रहे तरु सूखा माही, जन के तन को जरत धूम प्रश झूणी मिटाई। रामचरण कहिए कहाँ महिमा अनंत अपार, और धर्म कोई ना तुले राम भजन की लार। महाराज में कि राम नाम की महिमा अनंत अपार है, राम नाम के सामने और कोई दूसरा धर्म कंपैरिजन में नहीं, तुलना में नहीं, कि राम नाम से किसी की तुलना कर सकें ऐसा है ही नहीं। अतुलनीय है राम नाम, राम नाम सबसे श्रेष्ठ है, शिरोधारी है, कोई भी धर्म इसके मुकाबले में नहीं है। दृष्टांत देकर समझा रहे। पूरी अवंतिका माई, अवंतिका पूरी कौन सी? उज्जैन। बसे एक नाम लेवारी, वहाँ पर एक नाम का लेवारी बसता है, रहता है। और नगर नाय का द्वार लोग कहे बड़ो विकारी, और वो नगर की नायिका यानी वेश्या के द्वार पर गया और लोग उसे विकारी कहने लगे। था वो नाम का लेवारी, तो उसके लिए तो सब ब्रह्म स्वरूप है, उसके लिए तो सब राम रूप है। उसके जो इस प्रकार से नाम का लेवारी है, उसके गट के भीतर तो कोई
विकार ही नहीं है, वो तो सबको ब्रह्म ही मानता है। पंच दोय सहस पिशाच रहे तरु सूखा माही। वहाँ पर सूखे वृक्ष था एक, उस सूखे वृक्ष के ऊपर पंच दोय सहस पिशाच रहते थे। हाँ, भूत रहते थे। कितने? पंचदोई सहस। पंचदोई यानी कितना हो गया? 5 और 2 7। पंचदोई सहस, सहस यानी 1000, 7000। पंचदोई सहस पिशाच रहे तरु सूखा माई। सूखे वृक्ष के ऊपर 7000 पिशाच रहते थे, भूत रहते थे। जन के तनको जरत धूम प्रश जूणी मिटाई। जन के तनको जरत धूम प्रश जूणी मिटाई। इस प्रकार से भक्ति करने वाले जन के तन को जलाया गया वहाँ पर वृक्ष के नीचे, मरणोपरांत उनके शरीर से भी, शरीर के धुएं से शरीर जलाया गया। उसका नाम का लेवारी था, उसका शरीर की आयु अवधि पूरी हो गई, उसकी श्वासें पूरी हो गई और उस का दाह संस्कार किया। जन के तन को जरत, उनके तन को जराया गया। धूम परश, उसके धुएं से स्पर्श पाकर झूणी मिटाई। सारे प्रेतों की 7000 प्रेत थे उस वृक्ष के ऊपर, सबके जूनी जो है प्रेत योनि मिट गई, प्रेत योनि से मुक्त हो गए। ऐसे भक्ति करने वाले जन के मरणोपरांत तन के जलाने से उत्पन्न हुई धुएं से ऐसा प्राप्त महाराज होता, भूतों का उद्धार हो गया उनके तन के जलाने से, उनके धुएं से, केवल धुएं मात्र से। इसलिए महाराज में रामचरण कहिए कहा महिमा अनंत। ऐसे नाम की महिमा है, नाम के लेवारी की नहीं। और धर्म कोई ना तुले राम भजन की ला। और कोई धर्म जो है इस राम नाम के सुमरण के सामने तुलना में है ही नहीं, कंपैरिजन में कोई है ही नहीं। क्योंकि और धर्म से तो त्रिलोकी में फलों की प्राप्ति होती है और राम नाम से चौथा पद प्राप्त होता है। ऐसा राम नाम का पराक्रम। राम धर्म सम धर्म और दूजो नहीं कोई। जत मत संतोष भजन बिन मुक्ति न होई। धर्म कर्म जिग जोग सिद्ध स्वर्गादिक पावे। तप तीरथ स्नान राज जल जीव रहावे। राम कार पग लोपता सतवंती लंका गई। राम चरण एक नाम के कोई न लच सर भरी भई। और क्या फरमा रहे महाराज? राम धर्म सम धर्म और दूजो नहीं कोई। राम नाम के सुमरण के समान जो धर्म इससे होता है, जो कल्याण इससे होता है आत्मा का, इसके समान और कोई दूसरा धर्म है ही नहीं। इसके तुलना में सबसे श्रेष्ठ धर्म, सबसे नीका धर्म, जिससे आत्मा का कल्याण हो जाए, जिससे आत्मा जन्म मरण में नहीं आए, गर्भवास में नहीं आए, वो सबसे नीका और श्रेष्ठ। तो ऐसा और कोई धर्म नहीं है कि जिससे कल्याण हो सके। केवल एक राम नाम से ही आत्मा का मोक्ष होता है, और वो भी वेद के साथ सद्गुरु से। वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई। रटो राम नामा आछी बिरियाई। माया मोह भरम की रजनी सूता जीव गाई। सदगुरु वाज करी कैसी, राम कहो मेरे भाई। राम नाम तारक मंत्र सुमरे शंकर शेष। राम चरण साचा गुरु देवे यो उपदेश। सदगुरु बख्शे राम नाम शिष्य धारे विश्वास।
राम चरण निज दिन रटे, तो निश्चय हुई प्रकाश। राम धर्म सम धर्म और दूजो नहीं कोई, इसके समान, इस सुमरण के समान, नाम के सुमरण के समान दूसरा और कोई धर्म इस संसार में है नहीं। जत मत संतोष भजन बिन मुक्ति न होई, जत मत संतोष भजन बिन मुक्ति न होई। महाराज माने बिना भजन के न तो जतिपना धार सकते, न मति यानी बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत होता है, और नहीं संतोष होता है। ये सब चीज़ें भजन से प्राप्त होती है। जतिपना भी और बुद्धि के ऊपर विवेक भी जागृत भजन से होता है, और संतोष रूपी धन भी भजन से प्राप्त होता है। नाम और निज नाम में सामर्थ्य है कि वो संतोष रूपी धन को प्राप्त करा देती है। तो जतमत संतोष भजन बिन मुक्ति न होई, बिना भजन के मुक्ति संभव नहीं है। धर्म कर्म जिग जोग सिद्ध स्वर्गादिक पावे। महाराज माने कि और कुछ भी धर्म करे इसके अलावा, राम भजन के अलावा, और वेदों के अंदर अनेक प्रकार की करनियाँ बता रखी है। उन करनियों की क्रियाएं करे, कर्म करे, कोई यज्ञ करे, कोई जोग करे, कोई सिद्धि करे, अणिमा महिमा गरिमा लंगिमा प्राप्ति प्राज्ञा में शित्व वशित्व। तो इन सब को साधने से, इन सब की करने से स्वर्गादिक पावे, स्वर्ग में ऊंचे लोकों में देवताओं के योनि प्राप्त हो जाती। लेकिन मोक्ष तो नहीं होता। देवताओं की योनि भी 84 लाख जीवा जोड़ के अंदर एक योनि है, वो प्राप्त हो जाती। तप तीरथ स्नान राज जल जीव रहावे। और जो महाराज फरमाने हैं कि कोई तप करता है तो तपस्या करने से तपस्वी सो राजेश्वरी, तप करने से वो अगले जन्म में राजा हो जाता है। और कोई जो है इसे बहुत शौक होता है बार बार तीर्थों में जाने का, और वो तीर्थों में जाकर स्नान करता है बार बार, 68 तीर्थों में जाकर नहाकर आता है, या काती नहाता है पुष्कर जाके। इस प्रकार से उसका क्या फल फूल के अंग में महाराज ने सारा वर्णन किया है कि उनका क्या फल प्राप्त होता है। एक तो वो निरोगी काया प्राप्त कर लेते स्नान बार बार करने से, और अगले जन्म में भी उनको निरोगी काया मिल जाती है। दूसरा महाराज यहाँ बता रहे कि तप तीरथ स्नान राज जल जीव रहावे। एक तो तप करने से राज प्राप्त हो जाता है, और बार बार स्नान करने से जल के जीव बन जाते हैं। ये फल फूल महाराज बता रहे, बार बार कोई स्नान करता है तीर्थों में जाकर, तो वही तीर्थों के अंदर ही उसकी योनि प्राप्त हो जाती है। वहीं हाँ, वही मन रह जावे, वही मन रह जावे तीर्थों में बार बार स्नान करने का। तो वो जहाँ आसा वहाँ बासा, अंधकाल में होती वासना, जहाँ में वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारे। तो महाराज बार बार तीर्थों में जाकर जो स्नान करते हैं वो वहाँ वहीं जल के जीव बन जाते हैं, और वहीं स्नान करते रहते, फिर वो जल में रहते, फिर जल जीव रहावे, जल के जीव रहते हैं, उधर बने ही रहते हैं। राम कार पग लोपता सतवंती लंका गई। राम कार पग लोपता सतवंती लंका गई। क्या है ये कथा? सीता की कार काढ़ी। राम कार पग लोपता सतवंती लंका गई। उनको लंका जाना पड़ा, दुख देखने पड़े इतने। हाँ, उसने जो है कार कढ़ाई थी लक्ष्मण जी ने, उस कार को लोप दिया और बाहर आ गई। बाहर नहीं आना था तो उसे लंका का दुख देखना पड़ा। राम कार पग लोपता सतवंती लंका गई। रामचरण के नाम के कोई न लच सरभरी भई। महाराज में एक नाम की बराबरी कोई नहीं कर सकता, कोई उसकी सरबर नहीं है। नाम की बराबरी में कोई भी धर्म नहीं है। इसीलिए महाराज माने कि राम नाम के समान तुल्य और कोई धर्म नहीं है। सबसे श्रेष्ठ धर्म राम नाम का है। अजामेल अगवंत अंत सुत नाम उचार्यो। गणिका कीर पढ़ाय भीर गजराज पुकार्यो। नहीं भक्ति बेराग नहीं कुल ज्ञान विचारा।
नहीं जोग जिग जाप नहीं तप नेम अचारा। पतित निवाजन नाम लेत दुख दोष नसायो। ऐसो समरथ जान चरण में पामर आयो। अधम उदाहरण राम जी शरण सुधारण काज। मेरे अवगुण मति गहो बहो बिड़द की लाज। और देखो नाम का कितना पराक्रम में महत्ता है। अजामेल अगवंत, अजामेल ब्राह्मण था और कुछ कुसंग प्राप्त हो गया इसको विषयों का। जंगल में गया, वहाँ पर कोई वनवासी नाच गान कर रहे थे, तो उसके नाच गान देखने रुक गया ब्राह्मण होने के। तो वो फिर जो है वहीं नाच गान में लग गया, उन्हीं के साथ लग गया। और फिर जो है वो वनवासी सब खाते थे पीते थे, वो सब खाना पीना आरंभ कर दिया। और फिर अनेक पाप उन्होंने कर लिए, इस प्रकार से बांध लिया। ब्राह्मण होने के बावजूद, उच्च कुल का होने के बावजूद ऐसा विषयों की आसक्ति, कानों का रस, हाँ, संगति का असर हो गया उसे। तो अजामेल अगवंत, वो उसका ऐसा अगवंत था, अनेक पाप कर्म उसने किए थे। अंत सुत नाम उचार्यो, और अंत में जब जम के दूत उसे लेने आए तो उसने अपने पुत्र का नाम उच्चारण किया। तो उनके कोई घर पर संत आए थे पहले, उन्होंने जो है पुत्र का नामकरण संस्कार किया था, तो राम नारायण नाम रख दिया। तो वो पुत्र का नाम उसने उच्चारण किया। जब जम के दूत आए तो पुत्र को बुलाया, लेकिन वहाँ राम नारायण का उच्चारण होने से जम के दूत भाग खड़े हुए, बोले या तो नाम का लेवारी है, हम तो यहाँ गलत जगह आ गए, अब इसको लेने के लिए तो परमात्मा के पार्षद आएंगे, हम नहीं ले जा सकते इसको, हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर हो। जब माने मर जात चाल पासे नहीं आवे, दूरासु दंडोत साध का दर्शन चाहे। तो अजामेल अगवंत अंत सुत नाम उचार्यो, देखो नाम का कितना पराक्रम। अंत समय में अपने पुत्र का नाम के उद्देश्य से पुकारा उसने, राम जी के नाम के उद्देश्य से नहीं पुकारा, अनजान के अंदर ही ऐसा उच्चारण हो गया। पुत्र के नाम के लिए राम का नाम उच्चारित हो गया, तो जम के दूत टल गए। राम राम के जय जमुआई, जिनके पाप उन भी राम का नाम लेते हैं, पाप। तो अजामेल अगवंत अंत सुत नाम उच्चार्यो, पुत्र का नाम उच्चारण किया राम नारायण, उससे जो है जम के दूत भाग खड़े हुए। गणिका कीर पढ़ाए भीर गजराज पुकार्यो, और महाराज में सुआ पढ़ावत गणिका तारी, तो तोते को पढ़ाया, राम राम सिखाया, तो वो गणिका भी तिर गई। राम राम का तोते के कारण उसका भी अभ्यास हो गया रटने का। जैसे तोता रटने लगा, राम राम बोलने लगा, तो उसको सिखाने के लिए पहले उसने खुद ने बोला, फिर तोता बोलने लगा, तो वो बोलने की आदत उसकी भी हो गई राम राम की। तो राम राम करने से गणिका का भी, वेश्या का भी उद्धार हो गया। गणिका कीर पढ़ाए और भीर गजराज पुकारे। जब हाथी के पाँव को ग्रहा ने पकड़ लिया था, गज और ग्रहा की कथा, तो उसने सब कुछ 1000 वर्षों तक लड़ाई की, उसके पास जितना भी जो था सामर्थ्य सब लगा दी। अंत में जब कुछ भी नहीं बचा, तब उसने नारायण को पुकारा, राम जी को पुकारा, हरि के नाम को अर्ध नाम पुकारा, बस पूरा भी पुकार नहीं पाया था, थोड़ा सा पुकारा, अपना सारा आपा खोकर, अपना अभिमान खोकर, अपना बल को छोड़कर आर्त भाव से पुकारा, तो राम जी तुरंत आकर उसकी रक्षा की, ग्रहा के बंधन से उसे मुक्त किया। नहीं भक्ति बैराग नहीं कुल ज्ञान विचारा। महाराज में देखो इन्होंने कब भक्ति की थी, अजामिल ने कब भक्ति की थी, गणिका वेश्या ने कब भक्ति की थी, गजराज ने कब भक्ति की थी।
नहीं भक्ति बैराग, नहीं तो कोई भक्ति थी इनके, और नहीं ये कोई बैरागी थे इसमें से कोई भी कि भाई गृहस्थी को छोड़कर चले गए, सब गृहस्थी में थे। नहीं भक्ति बैराग, नहीं कुल ज्ञान विचार, और उनके कुल में ज्ञान का विचार भी नहीं था। भाई उनके कुल के अंदर कोई ज्ञान के अच्छे संस्कार हो, ऐसा भी नहीं था कुछ भी। भाई संस्कारी जीव भी नहीं थे। तो नहीं भक्ति बैराग, नहीं कुल ज्ञान विचारा, नहीं जोग जिग जाप। इन्होंने कौन सा जोग किया था, कौन सा यज्ञ किया था, कौन सा जाप किया था। नहीं तप नियम आचारा, नहीं तो उन्होंने कोई तप किया था, नहीं जो उन्होंने कोई आचार विचार किया था, नहीं कोई चौका चतराई की थी, न कोई उनके नियम था। ऐसे पतित निवाजन नाम लेत दुख दोष नसाए। ऐसे पतित से पतित, पापी से पापी, उनको भी राम जी ने निवाजा उनके नाम के बिड़द के लिए। नाम लेते दुख दोष नसायो, जैसे ही उन्होंने नाम लिया तो उनके सारे दुख और दोष समाप्त हो गए। ऐसो समृत जान चरण में पामर आयो। महाराज हमारे कि मैं पापी, मैं नीच आपकी शरण में आया हूँ। आपको ऐसा जानकर मेरे समान कोई अधम नहीं है, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप पापी से पापी, अधम से अधम का भी उद्धार कर, बड़ा बड़ा पापी पार उतारिया, इस विध मोह उतारो। ऐसे ही मेरे को भी उतार दो। मेरे दोषों की तरफ देखने लग जाओगे तो मेरा 3 काल में भी उद्धार कभी हो नहीं सकता। तो ऐसो समृत जान चरण में पामर आयो। मैं ऐसा पामर हूँ और मैं आपके चरणों में आया हूँ, आपका ऐसा बिड़द जानकर। अधम उदाहरण राम जी, शरण सुधारण काज। आप सब अधम से अधम को, नीच से नीच का भी आप उद्धार कर देने वाले हैं, और आपकी जो भी शरण में आ जाता है उसकी बिगड़ी सुधर जाती है। मेरे अवगुण मति गहो, मेरे अवगुण की तरफ दृष्टि मत करो, मत देखो मेरे अवगुण। बहो बिड़द की लाज, आपका ऐसा बिड़द है कि पापी से पापी को भी आपने उद्धार किया है आपके नाम के वजह से। तो इसीलिए मैं ऐसा बिड़द आपका जानकर आपकी शरण में आया हूँ। इसीलिए आप आपके बिड़द को बनाए रखो, आपकी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखो और हमारा उद्धार करो। हमारे अवगुण को चित्त नहीं धरते हुए हमारा भी कल्याण करो। राम भजन पर ताप ताप तीनों तन त्यागे। काम क्रोध मन खोभ लोभ को जोरने लागे। राग दोष मद मान आन आराध बिलावे। वृह विपत्ति नव ग्रह बिगन कोई निकट न आवे। सद सुखे आनंद उपजे अभय अगम पद पाए। राम चरण पर तीत सूझे मन सा वाचा गाय। और क्या फरमाया? राम भजन प्रताप ताप तीनों तन त्यागे। त्रिविध ताप नाश को प्राप्त हो जाता है। शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप, जो तीनों प्रकार के ताप में सारा संसार जल रहा है, कोई छूटने वाला नहीं। 3 ताप में सब जगह बंदी हो, कोई नहीं छूटन हार। लेकिन कौन छूट सकता है? जिसने राम भजन का सुमरण कर लिया, राम का भजन कर लिया। राम भजन प्रताप ताप तीनों तन त्यागे। जो तीनों प्रकार के ताप लग रहे हैं वो सब मिट जाते हैं। शरीर के भी मिट जाते हैं, मन के भी मिट जाते हैं, आत्मा के भी मिट जाते हैं। त्रिविध ताप मिट जाते हैं राम भजन के प्रताप से। ऐसा पराक्रम है नाम में। काम क्रोध मन क्षोभ लोभ को जोरने लागे। मतलब इसमें काम का जोर नहीं लगता है, कामनाओं का जोर नहीं लगता है, क्रोध का जोर नहीं लगता है, मन का जोर नहीं लगता है, कोई दुख का जोर नहीं लगता, कोई दुख सताता ही नहीं, कोई दुख होता ही नहीं है। और लोभ का भी जोर नहीं लगता है क्योंकि उसे कुछ चाहिए ही नहीं। काम क्रोध मन क्षोभ लोभ को जोरने लागे। राग दोष मद मान आन आराध बिला। राग द्वेष भी सबके साथ मिट जाता है नाम भजन के प्रताप से।
सबके अंदर एक ही परमात्मा के दर्शन करने लगता है, सबके अंदर एक ही राम जी के दर्शन करने लगता है। जहाँ देखूँ जहाँ सदगुरु साईं, सबके अंदर सदगुरु साईं। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोरी जुग पानी, मन वो चवर करे मन माही, जहाँ देखूँ जहाँ सदगुरु साईं। यही आरती यही पूजा, राम बिना दर से नहीं पूजा। राग द्वेष मदमान, अपना मद भी उसके अंदर कुछ भी नहीं रहता, अहंकार कुछ नहीं रहता है, और मान भी कुछ नहीं रहता। अपना स्वाभिमान, अपना अभिमान, अपना सम्मान, सब कुछ उसे नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। और आन आराध बिलावे, आन की जितनी भी आराधना थी वो सब बिलायमान हो जाती है राम जी की भक्ति के सामने। तीन लोक का तजे पदारथ, बेजन अमर लोक का वासी। तीन लोक से रहे उदासी, बेजन अमर लोक का वासी। तो आन आराध क्या है, जो त्रिलोकी में फल प्राप्ति की करनी है, क्रिया है, वो सब आन आराध में आती है। तो वो तो उदासीन हो जाते हैं तीन लोक के फलों से, तो वो अमर लोक के वासी हो जाते हैं। तो फिर उनको त्रिलोकी में कुछ नहीं चाहिए। कै सुखराम दान देव साईं, परम पद बिना लेशु में ना, कुछ चाहिए ही नहीं है। तो आन आराध बिलावे, आन आराध शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुख की इच्छा मिट जाती है राम जी के नाम के सुमरण से। और व्रह विपत्ति नव ग्रह, बिगन कोई निकट ना आवे। नोई ग्रह जो है अब दोष नहीं लगाते हैं, न राहु का दोष लगता है, न केतु का दोष लगता है, न काल सर्प योग का दोष लगता है। अनेक प्रकार के जो ग्रह हैं, शनि का भी 7.5 नहीं लगती है, कुछ भी नहीं लगता है जब राम नाम का सुमरण हो जाता है। सारे ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। जहाँ पर कृपा राम की होई, तहाँ पर कृपा करे ही सब कोई। हाँ, व्रह विपत्ति, और जितनी भी विपत्ति होती है, जितना भी त्रास होता है, दुख होता है, और नवग्रह देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं सब। और विघन कोई निकट ना आवे, कोई विघन निकट नहीं आ सकता है। जो राम जी की भक्ति करता है उसके सामने कोई विघन टिकता ही नहीं है। सद सुख आनंद उपजे, सद सुख का क्या तात्पर्य? सद्य सुख, सद्य यानी हमेशा रहने वाला, हमेशा बना रहने वाला, एक सरीका, एक रस, ऐसा सद्य सुख और आनंद उपजे। ऐसा आनंद उत्पन्न होता है कि वो खुटता ही नहीं, अखंडित आनंद, परम आनंद प्राप्त होता है। और अभय अगम पद पाए, ऐसे आनंद को प्राप्त करके अभय पद को प्राप्त कर लेता है, निर्भय पद को प्राप्त कर लेता है, जहाँ जाने के बाद कोई डर नहीं है, न काल का डर है न कर्मों का डर है। अगम देश की प्राप्ति कर लेता है, जहाँ चौथे लोक की प्राप्ति कर लेता है, जहाँ काल की पहुँच नहीं, जहाँ कर्मों की पहुँच नहीं, जहाँ माया की पहुँच नहीं। कब कैसे होगी ये? रामचरण प्रतीत सो जे मनसा बाचा गाय। जो राम जी के ऊपर ऐसी दृढ़ता करके, विश्वास करके, नैचा करके, प्रतीति करके, मन से वचन से राम जी के नाम का सुमरण करता है, भीतर से मन लगाकर, निज मन लगाकर, भीतर से प्रीत लगाकर, अंदर के आर्तभाव से उद्गार करता है, राम जी के नाम की पुकार करता है, ऐसे राम जी को गाता है, तो उसके ये कोई भी दोष नहीं लगते हैं, कोई भी ग्रह उनके ऊपर काम नहीं कर सकते। ग्रह का असर नहीं होता, किसी भी ग्रहों का असर उसके ऊपर नहीं हो सकता। राम भजन कर सजन सीख सुन रे मन मेरा, सद्य सुख समता पाए जाए दुख दारिद्र तेरा, विषय वासना नाश आस की त्रास बिलावे, गर्भवास को वास सास न फेर न आवे, दीन दरगह दाद हुए आदर संता माए, रामचरण रटि रेण दिन पलहूँ तजिए नाय। और क्या फरमा रहे महाराज? राम भजन कर सजन सीख सुन रे मन मेरा। हे सज्जन मन मेरे,
हे वीरे, हे भाई मन मेरे, तू क्या कर, राम भजन कर, ये बात सीख ले, ये बात सुन ले। महाराज अपने मन को ही समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? राम भजन कर सज्जन सीख, सुन रे मन मेरा। हे मेरे मन, तू इस बात को सीख ले, तू इस बात को सुन ले, तू इस बात को समझ ले कि तुझे जो है राम भजन करना है। राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। मन को समझाने, जब तक मन के समझ में नहीं आती है तब तक काम बनता नहीं। ऐसा राम भजन कर लेगा, तू सीख लेगा। सद्गुरु विधि श्वास और उसास में, रसना और कागल्य से रकार मकार का उच्चारण मध्यमा वाणी में करना सीख लेगा तो सत्य सुख समता पाए, जाए दुख दालिद तेरा। सद्य सुख प्राप्त हो जाएगा, हमेशा बने रहने वाला आनंद प्राप्त हो जाएगा, और समता प्राप्त हो जाएगी, सम्यक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, सम्यक दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। समता पाए जाए दुख दालिद तेरा, जितने भी तेरे दुख है, दारिद्र्य है, सब चले जाएंगे। ये दुख और दारिद्र्य किस लिए? चाहना की वजह से। जितनी ज़्यादा चाहना होती है उतना दुख होता है और उतना ही दरिद्र बना रहता है। तो ये राम भजन के प्रताप से सब प्रकार की चाहनाएं मिट जाती है। चाह चुहूड़ी रामदास, नीचा सुही नीच, तू तो केवल ब्रह्म तो जो चाह न होती बीच। ये चाहना को मिटाने का एक ही उपाय है, वासना को मिटाने का एक ही उपाय है कि भजन सु वासना जड़ जाए, दूजो और कोई नहीं है उपाय। तो सद्य सुख समता पाए, जाए दुख दालिद तेरा। विषय वासना नाश आस की त्रास बिलावे। अपने को शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से सुख प्राप्ति की आशा लगी रहती है। उस आशा की त्रास को मिटा देता है, आशा ही मिटा देता है। तो फिर त्रास किस बात की? आशा होती है फिर वो पूर्ति नहीं होती तो उसकी त्रास होती, दुख होता। जब आशा ही नहीं रही, सुख प्राप्ति की किसी से चाहिए ही नहीं कुछ, तो फिर किस बात का दुख? कोई दुख ही नहीं है पूर्ति। और विषय वासना नाश, जितने भी विषय की वासना है, स्वार्थ पूर्ति है, उन सब का नाश हो जाता है राम भजन प्रताप से, सुमरण के प्रताप से। विषय वासना नाश आस की त्रास बिलावे, और गर्भवास को बास सासना फेरना आवे। गर्भवास का दुख उसे फिर वापस नहीं देखना पड़ेगा, वापस वो गर्भवास में नहीं जाएगा, 9 महीने तक दुख देखने फिर नहीं जाएगा। जिसने ऐसा नाम भजन, राम भजन कर लिया, सुमरण कर लिया, उसे वापस गर्भवास में आने की आवश्यकता मिट जाएगी। गर्भवास को वास सासना फेरना आवे, इतना कुछ प्राप्त हो जाता है। और क्या प्राप्त होता है? दीन दरगह दाद होए। वो परमात्मा की दरगाह के अंदर, वो दीनानाथ की दरगाह के अंदर दाद मिलेगी, वहाँ आदर मिलेगा, वहाँ स्थान प्राप्त होगा, ऊंचा स्थान प्राप्त होगा परमात्मा के देश में, चौथे देश में, संतों के देश में, रामजनों के देश में, आनंद पद में भी दाद मिलेगी, वहाँ पर इज्जत मिलेगी, वहाँ पर स्थान प्राप्त होगा और आदर संता माए। और ऐसा तू राम भजन करेगा तो संतों के अंदर भी उजियागर हो जाएगा। कुल पदवी छुच्छम है भाई, पणिया भरी बिकारा माई। जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम देश हंसा चले। ऐसे जन की पदवी मिल जाएगी जिसमें पूरी त्रिलोकी के अंदर सराहना होने लगेगी। हो ये आदर संता माए, संतों के अंदर संत कहलाने लगेगा। संत समाज में ऐसा भक्ति करने वाला जन कहलाने लगेगा। ऐसे राम भजन का प्रताप है। दीन दरगाह दाद होए, वहाँ दीनानाथ की दरगाह में, परमात्मा की दरगाह में, परमात्मा के महल के अंदर त्रिकुटी तख्त के ऊपर आदर प्राप्त होगा और संतों के अंदर भी आदर प्राप्त होगा। दीन दरगाह दाद हुई, आदर संता माए। इसीलिए महाराज में क्या करना? रामचंद्र रटी रेण दिन, इसलिए राम जी के नाम का सुमरन रात और दिन करता रहे। पलों तजिए ना, एक पल के लिए भी मत छोड़, एक पल के लिए भी रचना को मत रोक। चलाए रख हाथ काम मुख राम, हृदय सांची प्रीत, दरिया ग्रस्ती साध की यही उत्तम है। तो हाथों से काम करता जा, कोई मना ही नहीं, लेकिन मुख से तो राम राम का सुमरन करता रहे। एक पल के लिए भी बंद मत कर इस रचना को।
अंत समय तक चलाता रहे। जब लग मुख में जिब्या चाले, तब लग हर हर केशु, भावे तार मारमई दीजो, शरण आपकी रेशु। राम तेरी दाई पड़े सो कीजे, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दो जक दीजे। माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो, मोख हसियासु बिड़त बदे तो काई बिगड़ सी मेरो। राम तेरी दाई पड़े सो कीजे। तो राम चरण रटि रेण दिन, पलहू तजिए ना। एक पल के लिए भी राम जी के नाम का सुमरण को मत छोड़। जब इस प्रकार से तेरा जो है अभ्यास हो जाएगा, वही नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम, सिमरण कथा बिलासा, जागे जिते राम ही सिमरे, सूता हो अभ्यास। तो सोते हुए भी जो है ऐसा ही अभ्यास चलता रहेगा, वो रुकने वाला नहीं, रात के अंदर भी चलता रहेगा। तो एक पल के लिए भी अपने सुरता को निज नाम से नहीं उठाना। दुनियात्मक शब्द के सुनती रहे और रसना से राम राम का उच्चारण होता रहे, हाथों से काम करते रहे, कोई परवाह वाली बात नहीं है, लेकिन मुख से राम राम होता रहे और बाकी हृदय से परमात्मा के प्रति लीव लगी रहे, प्रीत लगी रहे। और फिर इस प्रकार से कोई साधना करे, गृहस्थ धर्म का निर्वाह करते हुए, कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए, देव ऋण ऋषि ऋण पितृ ऋण को चुकाते हुए अपना आत्म कल्याण कोई करे, उसके समान कोई साधना करने वाला जन नहीं है, उसके समान कोई भक्त नहीं है। इस प्रकार से महाराज ने कवित्व के अंदर सुमरण के अंग को संपूर्ण किया। और अब जो है कवित्व में पर्चा का अंग कल आए। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। आनंद श्री स्वामी जी रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने राम सभा में राम राम महाराज।